बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। चैप्टर हमारा है वेक्टर्स और जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रैक्टिकली तो वेक्टर्स हमारे थ्री डायमेंशनल है और बात है कि हम स्टडी करते हैं नॉर्मली टू डायमेंशनल वेक्टर्स। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। माय नेम इज इंजीनियर माजिद अमीन और यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स डॉट फिजिक्स। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर अटेंड करने से पहले बड़ा मस्ट है, बड़ा जरूरी है कि आप वो टू डायमेंशनल वेक्टर्स पढ़ें। लिंक मैं आपको दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो दे के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप ये समझ जाएंगे। तो वहां पे जो जो चीजें आपने पढ़ी मैं वो जल्दी जल्दी वो लिख देता हूं, फिर हम इजाफा करेंगे इसके साथ। डोंट टेक टेंशन, लेट हैव अ लुक एट दोज पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जल्दी जल्दी मैंने वो पॉइंट्स आपको लिखवा दिए कि टू डायमेंशनल वेक्टर जो हमने डिटेल से स्टडी किया है वो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये होती है। ये उसकी रफ सी डायग्राम है। ये वेक्टर वी है आपका, ये आपका वेक्टर वी है। इस ए आई को हम बोलते थे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वी और ये बी जे को हम बोलते थे वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वी। और ये वी हमारा टू डायमेंशनल वेक्टर है या वेक्टर इन टू डी मीन टू डायमेंशनल वेक्टर इन प्लेन, वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज डायग्राम, दिस इज स्टूडेंट्स मैथमेटिकल फॉर्म। और ये जरूरी नहीं है कि आप ऑरिजिन से स्टार्ट करें, किसी भी जगह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, मगर वो प्योर ले लांग एक्स प्योर ले लांग वाई नहीं हो। ये बातें डिटेल से समझाइए। ऑरिजिन से अगर आप स्टार्ट करेंगे, जो कि नॉर्मली आप लोग करते हैं फिजिक्स में, उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। वो बातें बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, मजा नहीं करता। और ठीक स्टूडेंट्स, अच्छा ए और बी को जो कि ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स कंपोनेंट। ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वाई कंपोनेंट। बी जे वाई कंपोनेंट है और बी है मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट। ए और बी इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। जरूरत तो नहीं है कि आपका ये दोनों पॉजिटिव हो। फर्स्ट ये तो ए अगर आपका नेगेटिव हो तो फिर वी वेक्टर ए से बनेगा। फिर अभी एक डायग्राम भी दे देंगे आपको। अच्छा, द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर वी इज, ये तो हमने बस रफ सी डायग्राम बनाई बस। फिर ये अगर ए पॉजिटिव हो बी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, अगर ए नेगेटिव हो और बी पॉजिटिव हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में बन जाएगा, वी दोनों नेगेटिव हो थर्ड क्वाड्रेंट में बन जाएगा। स्टूडेंट्स, द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वी को हम बोलते थे रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दीज टू। ये हेड टू टेल रूल से हमने ज्वाइन किया। अल्फा और द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद एक्सिस इज अल्फा, द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद वाई एक्सिस इज बीटा। और अल्फा बीटा को हमने नाम दिया था डायरेक्शन एंगल्स। और इस पर तो इतना डिटेल लेक्चर आपको प्रीवियस दिया है कि वाई आर दे कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स, और ये हमें डायरेक्शन किस तरह शो करते हैं डिटेल से समझे बॉटम से। ठीक, ओके। और इन दोनों का अगर आप काज करेंगे काज अल्फा काज बीटा, तो जो जवाब आएगा उनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, काज अल्फा काज बीटा को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। लेट में चेक के नजर आ रहा है बिल्कुल, काज अल्फा काज बीटा दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, और काज अल्फा बराबर था ए बाई डी, काज बीटा बराबर था बी बाई डी। डी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड क्या था, यानी इनको आप एरोस के बगैर अगर आप ड्रा करेंगे, मेरा मतलब ये है एरोज अगर आप हटा देंगे वी, तो ये क्या, ये स्टूडेंट्स ये क्या है, एरो मैंने हटा दिया। अब ये मैग्नीट्यूड है बी, ये क्या है स्वीट स्टूडेंट्स, ए। एरो अब आप डाल देंगे तो ए आई होगा, यानी टू, जैसे 2 3 4। अभी आप एग्जांपल भी कर देंगे, ये है डी। स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ अल्फा। तो क्लियरली का ये pythagoras थ्योरम डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको रूट आप डालेंगे, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो ये आपका हो गया डी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, डी इज मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड। और काज अल्फा बेस बटा हाइपोटेन्यूज, काज अल्फा बेस बटा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये अगर बीटा हो स्टूडेंट्स, ये बीटा हो तो बीटा के लिए ये अगर ए है तो ये भी ए है। तो कास बीटा, ये अगर बी है तो ये भी यहां से यहां तक ये भी है। कास बीटा बी बाई डी, कास बीटा बीटा के लिए बी बेस है, कास बीटा बेस बटा हाइपोटेन्यूज। ठीक,
और का स्क्वायर अल्फा प्लस का स्क्वायर बीटा बराबर है 1 के। ये भी उधर आपको बताया है कैसे बराबर है। काज अल्फा बराबर है ए बाई डी, काज बीटा बराबर है बी बाई डी। ठीक, और स्क्वायर तो अपना है, तो ए स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो ये डी स्क्वायर इसका एलसीएम आया, प्लस हुआ ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर डी स्क्वायर के बराबर है, डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यही से ही हम स्टार्ट करें। अच्छा, एक एग्जांपल भी दे, एक एग्जांपल भी दे, ताकि वैसे भी अभी मैं बनाऊंगा। का स्क्वायर अल्फा प्लस का स्क्वायर बीटा ये बराबर होता है 1 के। We say that the sum of the squares of direction cosines, sum of the squares of direction cosine is 1. स्टूडेंट्स आप जरा एक डायग्राम बनाएं, एक वेक्टर बनाएं। जैसे ये एक वेक्टर है स्टूडेंट्स v, ये एक वेक्टर है। जैसे इसको अगर मैं लूं स्टूडेंट्स 3i, पहले आप जरा 3i बनाइए, पहले आप जरा 3i। तो ये आपका 3i है। ऑरिजिन से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करें, यहां से। ये बातें बार बार नहीं करेंगे, बता दिया आपको। फिर एक और भी ड्रा कर देंगे ताकि आपका माइंड क्लियर हो। ये आपका हुआ स्टूडेंट्स 3i। अच्छा, अब ये तो आपका v भी है और ये 3i भी है। अब अगर मैं ये कर दूं जमा 2j, तो अब इसका ये है x कंपोनेंट, y का जहां पे x कंपोनेंट खत्म होगा वहां पे y कंपोनेंट स्टार्ट होगा। या दोनों का आप टेल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों सूरतों में। यानी ये 2j आप यहां b बना सकते हैं, 2j यहां b बना सकते हैं। दोनों वेक्टर्स अगर टेल पे अटैच हो, इनका आप रिजल्टेंट किस तरह मालूम करते हैं इन दोनों का? या तो आप हेड टू टेल रूल से करेंगे, या आप बी को या पैरेललोग्राम लॉ से बी को उठा के यहाँ पे रख दिया, और वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी विल बी कॉल्ड ए प्लस बी वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। तो वही बात है, ये वो रिजल्टेंट है आपका। अ वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ 3i टू द हेड ऑफ 2j। राइट स्टूडेंट्स, ओके, ये आपका है। तो अब ये 2 डायमेंशनल वेक्टर बना दिया आपके साथ, आपके लिए। यहां से भी अगर मैं करना चाहूं, यहां से आप स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, ताकि आपका वो माइंड क्लियर हो। अभी भी हम 2 बनाएंगे। यहां से मैंने स्टार्ट किया तो 3i, 3i मीन जस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, ऑरिजिन से स्टार्ट ना करें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप जाएंगे। तो 3i स्टूडेंट्स यहां से आप स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 स्टूडेंट्स 3। ये आपका है माय स्टूडेंट्स, ये आपका है 3i, 2j यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2j, और ये आपका है वेक्टर v। ये वेक्टर b 3i प्लस 2j है। ग्रीन से लिखा दो, ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स आज तो हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल वेक्टर। तो ए से पढ़ेंगे, इसमें अब एक सी के भी आ जाएगा, सी के वेट, सी के। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अब आपको जरा मैं ये बताऊं कि अब ये 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशन, 3 डायरेक्शंस 1 के। अब मसला ये स्टूडेंट्स के 3 डायमेंशनल या तो हम प्रैक्टिकली बना सकते हैं, या उसको हम इमेजिन कर सकते हैं। और प्रैक्टिकली तब भी जब वो कंपोनेंट, अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसको हम बोलते हैं एक्स कंपोनेंट वेट। डायग्राम को आप छोड़ें, इसको हम बोलते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वी। इसको कहते हैं वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वी, और इसको हम बोलते हैं जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वी, जी कंपोनेंट। और जाहिर है इस वी को तो हम बोलते हैं इन तीनों का रिजल्टेंट।
स्टूडेंट्स फिजिक्स में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर 50 वेक्टर्स क्यों ना हो, उन तमाम को आप रखेंगे ए से कि टेल ऑफ द नेक्स्ट इज ऑन हेड ऑफ द प्रीवियस, तो अ वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट विल बी कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल ऑफ देम। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है वेक्टर ए, एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, एक तीसरा वेक्टर है वेक्टर सी। ये तीन वेक्टर्स हैं, तो ये इन तीनों का ये रिजल्टेंट है और इनको हम कहते हैं ए प्लस बी प्लस सी, यानी इन तीनों का जमा है। वेक्टर्स कांट बी एडेड बाय ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ मैथ्स। इसका अपना एक तरीका है, टोटल रूल, वो समझाया आपको, मगर ये इन तीनों का रिजल्टेंट है। इस तरह ये भी तीन वेक्टर्स हैं, मगर ये वन डायमेंशनल वेक्टर्स हैं। ठीक, जैसे अब ये, तो आप जरा मुझे बताएं स्टूडेंट्स, ये जो आपको दिख रहा है ये तो बिल्कुल एक्स वाई प्लेन में है, ये वेक्टर बिल्कुल इसी प्लेन में है, ये रेड वेक्टर रिजल्टेंट। अब अगर इसके साथ ये जो स्टूडेंट्स मैंने ये 1 2 3 के हैं, तो मैंने किसी स्केल से किए हैं, और ये वो स्केल हमारा ये स्केल है, ये इससे मैंने किया है। ये आप मार्कर से कर सकते हैं, इंचेस से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यू कैन सी, ये आपका है 1, ये है 2 स्टूडेंट्स, ये है आपका 3 एंड सो ऑन 4, इसी तरह ये 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर आप कहेंगे 1 के, अब 3i, पहले आप 3 कदम जाएंगे एक्स डायरेक्शन में तो 3i, फिर यहां से आप स्टार्ट करेंगे ये सफर 2j वाई डायरेक्शन में, और अपवर्ड बिकॉज प्लस j है तो 2 कदम अब ऊपर जाएंगे यहां से। अब आपने यहां से स्टार्ट, जहां पे ये खत्म होगा अब ये स्टार्ट होगा 1k। अब आपने k तो इस डायरेक्शन में है स्टूडेंट्स, वो तो आपको पता है, शाबाश। ये अब 3 डायमेंशनल हैं स्टूडेंट्स, वेट, ये आपका अब 3 डायमेंशनल स्पेस है माय स्टूडेंट्स। ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। चलिए ये आप ऐसे रखें, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जी एक्सेस, व्हाइट बोर्ड के लिए एक्स वाई और जी। ठीक है, अब ये इस तरह एक वेक्टर है। अब स्टूडेंट्स ये वेक्टर अब किस में है, ये वेक्टर अब प्लेन में, स्पेस में है, इस 3 डायमेंशनल वेक्टर्स। अब इसका एक एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है और जी कंपोनेंट भी है। तो जनरली आप इसको आप रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, 2 डायमेंशनल तो आपने बता दिया। अब आप ऐसे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ये आपका है एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जी एक्सेस तो ऐसे ही बिल्कुल परपेंडिकुलर आउट ऑफ द बोर्ड जी एक्सेस, मगर वो तो आप नहीं, तो हम एक ड्रामा सा करेंगे, हम कहेंगे कि ये जी वो जी एक्सेस है, बाकी अंडरस्टूड इट इज आउट ऑफ द बोर्ड जी एक्सेस, और उस तरफ नेगेटिव जी एक्सेस, और ये हमारा वेक्टर है। नाउ स्टूडेंट्स इट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल वेक्टर। अब इट इज आउट ऑफ द बोर्ड, हमारी तरफ आया है ये वेक्टर, तो ये चीज हम अब इमेजिन कर दें, क्योंकि जी एक्सेस है तो ये आउट ऑफ द बोर्ड आया है इसका हेड, यानी ये वाली स्टोरी है। ये अगर ऐसे होता, बिल्कुल ऐसे होता, अब ये एक्स वाई प्लेन में, अब जरा मुझे देखे स्टूडेंट्स ये वेक्टर, अब ये वेक्टर एक्स वाई, बिकॉज दिस एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, दिस इज एक्स वाई प्लेन, तो ये हमारा है वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। अब ये अगर मैं अब ये स्पेस में है, ये बिल्कुल यही स्टोरी है, ये बिल्कुल ये इस तरह अगर हो एक्स वाई प्लेन में ये वाला, ये ठीक स्टूडेंट्स, आप ऐसे कर देंगे इसको। अब ये स्पेस में, तो ये डायग्राम जो डायग्राम आपको दिख रही है ऐसी है। अब ये असल में रिजल्टेंट है 3 इनफाइनाइट वेक्टर्स का, मगर वी तो नॉर्मली इंटरेस्टेड हम होते हैं वो एलॉन्ग एक्स एलॉन्ग वाई 1 डायमेंशनल में, तो फिर तो 3 कंपोनेंट्स इसके हैं। अब इसको हम कहेंगे एक्स कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट है 3i, इस रिजल्टेंट वेक्टर का 3 उसका मैग्नीट्यूड है, 2j इज वाई कंपोनेंट मैग्नीट्यूड इज 2, और z कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 1 है। अब आपने तो एक कदम, अच्छा 3i ओके, 3i 2j ओके, ये तो है 3i जमा 2j, मगर अगर आप ये वेक्टर बनाएंगे तो 3i प्लस 2j माय स्वीट स्टूडेंट्स। अब +1 के, तो आपने एक कदम आप आना है z डायरेक्शन में 1 के, उस स्केल के मुताबिक। स्केल हमारा क्या है माय स्वीट स्टूडेंट्स, अब आप लोग समझ जाएंगे, ये हमारा स्केल है, इस स्केल के मुताबिक। अब आप 1 कदम आप ऊपर आ गए। अब आपने वेक्टर स्टार्ट करना है, वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, तो यहां से यहां तक जो वेक्टर बनेगा बिल्कुल वो स्पेस में बनेगा। अभी मैं आपके सामने प्रैक्टिकली वो बना भी दूं स्टूडेंट्स, ये इस तरह है जी एक्सेस, ठीक है, यहां से यहां तक ये बाय चांस ये वही वेक्टर है, बाय चांस ऑलमोस्ट। लेकिन अगर बड़ा होता इस तरह स्टूडेंट्स, स्टेक अगर बड़ा हो आप लोग, ये आपका है +1,
तो यहां से यहां तक आप करेंगे स्टूडेंट्स ये ए से, और फिर आप यहां तक इसको यहां से आप काट देंगे। तो जैसे मैंने ये कर दिया है आपके लिए, ये मेरे ख्याल से एक दफा मैंने किया भी था प्रैक्टिकली। तो ये वही आया, ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ये। तो ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है यहाँ पे आप एरो डाल देंगे, इमेजिन करें कि एरो है, तो ये वेक्टर यही वेक्टर है। कौन सा वेक्टर? ये रेड वेक्टर, ये वी वेक्टर है, जिसके ये कंपोनेंट्स है 3i इसका x कंपोनेंट है, 2j y कंपोनेंट है, और 1 के ये z कंपोनेंट है। अब जिस तरह आप मालूम करते थे उसका मैग्नीट्यूड, तो इसका भी मैग्नीट्यूड अब ऐसे होगा। अब ये कहां से आया समझा देंगे अभी। इसका मैग्नीट्यूड अब सी स्क्वायर है, यानी इसका आप मैग्नीट्यूड बताए जो कि आपको दिख, अब आप यहाँ पे देख भी नहीं रहे। तो डी अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा माय स्वीट स्टूडेंट्स? एक्स कंपोनेंट स्क्वायर करेंगे, वाई कंपोनेंट स्क्वायर करेंगे, जेड कंपोनेंट, तो 9 + 4 13 अंडर रूट 14 विच इज आई थिंक 3.7 मेरे ख्याल से होगा, या शायद 3.8 हो। चले चूंकि कर रहे हैं तो कैलकुलेटर से कर दें। अंडर रूट फिक्स, क्योंकि ये तो इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 14 स्टूडेंट्स, अंडर रूट 14, अंडर रूट 14 3.74, बस 3.7 ठीक है, 3.74165, तो 3.7 ठीक है। राउंडिंग किया मैंने राउंड किया इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो जहां पे 3i जमा 2j पे पहले मैं ए से गया, फिर मैं ए से गया, फिर मैं ए से गया, रिजल्टेंट यही है कि मैं एक्चुअल यहां से स्टार्ट किया, यहां तक मैं आया। फॉर एग्जांपल ये डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर ये फोर्स भी हो तो साइमल्टेनियसली 3 फोर्सेस हम लगाएंगे, रिजल्टेंट फोर्स ये लगेगी, अभी समझा दूंगा, फिर थोड़ा सा वेट करें। अब इसका क्या मतलब है? ये जो वेक्टर है ये स्टूडेंट्स, ये आपका है 3i, ये है 2j, ये आपका है 1k। तो स्टूडेंट्स ये आपका है रिजल्टेंट जो कि रेड वेक्टर है आपका, ठीक। अब इसकी जो लंबाई है ये 3 पॉइंट, इस वेक्टर की लंबाई किसकी, जो स्टेक है ये यहाँ पे एरो, इसकी लंबाई अब है 3.7 उस स्केल के मुताबिक, जो कि ये स्केल है, ठीक है। देखिए जरा, 1, यू कैन सी 1 2 3, और स्टूडेंट्स ये आप देखें ये कम है इससे, तो ये मुझे ये कितना है, ये 0.7 है, इस स्केल का ये 0.7 है स्टूडेंट्स। इसकी लंबाई क्या है 3.7। नाउ अभी दिस इज अ वेक्टर इन स्पेस जिसका मैग्नीट्यूड है 3.7। अब अगर इसको मैं ऐसे रख दूं, ऐसे रख दूं, ऐसे रख दूं, इस सबका इसका मैग्नीट्यूड 3.7 है इस स्केल के मुताबिक, समझ गए? ओके, आगे जाते हैं। अब आप जरा वो रिजोल्यूशन करें, रिजोल्यूशन करें स्टूडेंट्स। है रिजोल्यूशन में फिलहाल आप ना जाएं, फिलहाल आप वो एंगल्स आप टारगेट करें। एंगल्स, the angle made by the resultant with x-axis is alpha, that with y-axis is beta, that with z-axis is gamma। मैं रेजोल्यूशन भूल ना जाऊं फिर, गेमा। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी को हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज, अल्फा बीटा गेमा को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। यानी यहाँ पे अब जी एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं क्या स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? गेमा से। जैसे अब ये एक वेक्टर है, अब ये स्टूडेंट्स ये तो आपको ऐसे दिख रहा है जैसे जस्ट रिप्रेजेंटेशन, यानी ये वाली कहानी है, बिल्कुल ये वाली कहानी, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये एक्सेस, ये ऐसा है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ऐसा एक वेक्टर है, ठीक है। ये मार्कर जरा मैं रख दूं, ये स्टूडेंट आपका 3 डायमेंशनल वेक्टर है। विच वेक्टर इज 3 डायमेंशनल वेक्टर? तो अल्फा आप कौन सा, ये है, ये अल्फा, द एंगल मेड विद एक्स एक्सिस। ये तो आउट ऑफ द बोर्ड है, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर। तो ये एंगल आप देख सकते हैं, ये एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप मुख्तलिफ जावियों से आप इसको देख सकते हैं। तो ये एंगल जो आपको है तकरीबन ये 50 तक है या 60 तक है, ये अल्फा, ये एंगल, ठीक है। ये मेरा हाथ आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है, ये एंगल यहाँ पे अल्फा है, ये वाला बीटा है स्टूडेंट्स, ये एंगल आपका बीटा है, तकरीबन 45 है। ये आपका स्टूडेंट्स क्या गेम है, मेरे ख्याल से 30 है जी एक्सिस के साथ, ये वो एंगल है जेड एक्सिस के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अल्फा ये आपका हुआ बीटा, ये आपका हुआ गेमा। इसको मैं चेंज कर सकता हूं, अगर इसको मैं
इस तरफ ले आऊं, जैसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस तरफ मैं अगर इसको नीचे ले आऊं तो आई एम डिक्रीजिंग गेमा। ठीक है, अगर इसको मैं ऊपर कर दूं और नीचे भी ले जाऊं तो मैं क्या कर रहा हूं, ये आप देख सकते हैं जरा, ये अल्फा स्टूडेंट्स। अब अगर इसको मैं इस तरह नीचे ले जाऊं आई एम नॉट चेंजिंग द अल्फा, अल्फा इज नॉट चेंजिंग स्टूडेंट्स, यू कैन सी अल्फा इज नॉट चेंजिंग, बट यहाँ पे गेम वो बीटा चेंज हो रहा है, बीटा, बीटा कम बीटा ज्यादा, बीटा कम बीटा ज्यादा, बीटा ज्यादा बीटा ज्यादा, ठीक, बीटा ज्यादा। और ये तो चेंज नहीं हो रहा है, ये वाला अल्फा एंगल तो चेंज नहीं हो रहा स्टूडेंट्स। अल्फा तो तब होगा चेंज होगा जब मैं ऐसे आ जाऊंगा, अल्फा इज इंक्रीजिंग, अल्फा इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इस तरह आप गेमा को जरा आप टारगेट करें, ये आपका गेमा है स्टूडेंट्स, ये वाला अल्फा बीटा। अगर इसको मैं इस तरफ ले आऊं तो गेमा इज डिक्रीजिंग, गेमा इज डिक्रीजिंग, अल्फा इज आल्सो इंक्रीजिंग, अल्फा अल्फा स्टूडेंट्स यू कैन सी। तो ये मुख्तलिफ आप जरा इमेजिन करेंगे इस तरह 3 डायमेंशनल वेक्टर्स को। समझ गए स्टूडेंट्स आप सब लोग इस लेक्चर में? तो यही सब पॉइंट्स में निकालूंगा, फिर इस पर क्वेश्चंस करेंगे अगली वीडियो में। कम से कम आप लोग समझ गए कि ये वेक्टर कैसे बनेगा। अच्छा, ये आप यहां पर भी बना सकते हैं, वो वही स्टोरी है, ये 1 के आप यहां पर भी कर सकते हैं माय स्टूडेंट्स। ये अगर 1 के यहां पे हो तो ये आपका है 3i प्लस 2j, ये जो रेड वेक्टर है 3i प्लस 2j है, यहाँ पे आपका वो 1 के बनेगा, तो यहां से यहां तक आप बना देंगे तो ये भी आपका है, ये भी आपका है स्टूडेंट्स, वही वेक्टर 3i, ये वेक्टर ये 3i प्लस 1j प्लस 2 की। अगर कुछ ज्यादा आप इसको ऊपर ले जाएंगे, कुछ ज्यादा ही, तो फिर तो आप, वो तो डिपेंड करता है कि y कंपोनेंट के नाम। आप जरा इमेजिन करें कि ये अगर इसको अगर मैं 4k कर दूं, 4k, तो 4k, कैन यू इमेजिन दिस? एक नेगेटिव भी मैं कर दूं ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए, ये वाला स्टूडेंट्स, ये वाला आप जरा इमेजिन करें। तो ये आपको क्या दिख रहा है? 3i। अब आप -2j करें, अब आप यहां तक आएंगे, ये आपका है माय स्टूडेंट्स -2j। अब आप करेंगे 4k यहां पे, अब ये स्टार्ट होगा, ये खत्म जहां पे होगा इस पॉइंट पर, यहां से 3i खत्म हुआ तो -2j स्टार्ट हुआ, -2j। अब आप यहां से करेंगे 4k, तो 4 कदम आपने ऊपर जाना है, 4 कदम उस स्केल के मुताबिक। तो मैं बिल्कुल आपके लिए वो कर रहा हूं, बिल्कुल, फिर वेक्टर भी बना देंगे 4k। जरा आप करें स्टूडेंट्स, ये मैंने लिया स्टूडेंट्स, तो आप देखें मुझे प्लीज, अटेंशन, आई नीड अटेंशन। 1 स्टूडेंट्स, आप इंजॉय करें मैथ्स को, वेक्टर्स को। ये है स्टूडेंट्स 1, ठीक, यहां तक, फिर ये है यहां से यहां तक 1, फिर यहां से यहां तक 2, फिर यहां से यहां तक 3, फिर यहां से यहां तक 4। अब इसके बल्कि यहां पर है भी, यहां पे है भी, मेरा तो बिल्कुल इस पे ध्यान नहीं जा रहा था। तो आप देखिए बिल्कुल वो 4 है, तो ये आपका 4 है उस स्केल के मुताबिक, ये बिल्कुल, अब ये स्केल के मुताबिक ये 4 है। ऐसे यार कि अब इसकी लंबाई 4 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है। तो स्टूडेंट्स अब ये आपका है 3i, दिस इज योर 3i वेक्टर। ये आपका है -2j, और ये आपका है 4, तो यहां पे अब आप करेंगे इस तरह। अब ये है 4, ये क्या है स्टूडेंट्स? 4, बिल्कुल मेक श्योर के परपेंडिकुलर हो। 4 यहां पे आप एरो सपोज करेंगे, तो फिर ये बनेगा 4k। फिर यहां से आपका, यहां से यहां तक जो वेक्टर बनेगा, यहां से यहां तक जो वेक्टर बनेगा, वो आपका होगा ये वेक्टर स्टूडेंट्स, ए से यहां तक ये वेक्टर आप बनाए माय स्टूडेंट्स। फिर मैं इसको खैर कर दूंगा, आई कैन सी, यहां तक है ये है, ये, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका है 4k। यहां से यहां तक जो वेक्टर बनेगा, ओ हो, ये तो बिल्कुल गलत किया मैंने, गलत हुआ थोड़ा सा, ठीक, सॉरी ये आपका 4k है मेरे ख्याल से, नो ये 4k है, तो ये मेरे से गलती हो गई है, ये 4k है, बस ठीक है, गुजारा है थोड़ा सा, अब ठीक है, थोड़ा सा ये कम है थोड़ा सा,
यहां तक है, ठीक है। तब इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई अब कितनी होगी? इसकी लंबाई अब होगी स्टूडेंट्स 3/7। ये तो खैर से ज्यादा ना, 3 स्क्वायर 9 13 14, ये आपका है। अच्छा अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड बताएं। 3 स्क्वायर जमा -2 स्क्वायर +4 स्क्वायर कितना आएगा? ये 9 + 4 13 + 16 29 तकरीबन 5.4 5.3 √29। √29 5.38 5.4, यानी ये जो है जिसका मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स ये 4 है, ये आपका 4K है। दिस इज 4, स्टिल दिस इज 4। यहां पे एरो डाल देंगे, इट इज 4K। यहां से यहां तक आप एक वेक्टर बनाएंगे स्टूडेंट्स, ये वाला थोड़ा सा ज्यादा होगा इससे, बस ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। तो ये जो वेक्टर बनेगा, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर है v, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5.4 उस स्केल के मुताबिक। अगर इससे मैं कर दूं तो बस ठीक है यार। अब इसका मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स देखा आपने कि इसका मैग्नीट्यूड अब क्या होगा? 5.4 होगा। 1 2 3 4, यहां तक 4। और ये जो है स्टूडेंट्स, ये तो हमारे लिए तो ये ज्यादा है, मगर ये 5.4 होगा, ठीक है। ये 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3, हमसे गलती हो जाती है 4, अभी ठीक है, अभी ठीक है 4। और ये आप देख सकते हैं आधे से भी थोड़ा सा कम होगा ये वाला, तो ये यानी 5.5 से थोड़ा सा कम, ठीक हुआ। तो ये अब आप लोग समझ गए। अब इसमें काज अल्फा, काज बीटा, काज गेमा, तो काज अल्फा, काज बीटा और काज गेमा दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो यहां पे फिर काज स्क्वायर गेमा भी आएगा, यानी L स्क्वायर जमा M स्क्वायर जमा N स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। इस पर एमसीक्यूज करेंगे नेक्स्ट में। और काज गेमा के लिए क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स? C/D। अब इसमें 3 डायमेंशनल में स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, सर ये कहां से आया? 2 डायमेंशनल तो वो इजीली समझ जाते हैं, तो ये ए से आया स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में यहां तक फिर काफी होगा, यहां से फिर हम कंटिन्यू करेंगे, और ये तो बड़ा जरूरी है कि आप ये चीजें समझ जाएं। अब स्टूडेंट्स ये कहां से आया? ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स कंपोनेंट। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट। बी जे इज वाई कंपोनेंट, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट, सी के इज वाई कंपोनेंट, सी इज मैग्नीट्यूड ऑफ। अच्छा माय स्टूडेंट्स, ये 2 डायमेंशनल अगर है, एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, मैग्नीट्यूड्स आप ड्रा करें, मैग्नीट्यूड्स ए आई, एरो डाल देंगे, ए आई है, ये सिंपल ए है, बी जे ये आपका बी है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड पाइथागोरस थ्योरम से ये आपका वो 2 डायमेंशनल का डी है, तो ये तो बराबर होगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब यहां पे अगर आप वो सी ड्रा करेंगे, सी यानी ए आई जमा बी जे जमा सी के, अब आप इन दोनों का यहां पे अब आप इमेजिन करें, सी सी अब यहां पे है, यहां पे अब आपका वो सी है, चले मैं वो फॉर एग्जांपल ये आपका सी है, जो भी है ये आपका सी है, 2 3 4, ये आपका सी है, सी, दिस इज यूर सी। अब अगर आप इमेजिन करें जिस तरह ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक साइड है, ये एक साइड है, हाइपोटेन्यूज भी एक साइड है। अब यहां पे क्या है स्टूडेंट्स? यहां पे अब वो सी है, तो इस पॉइंट को अगर इस पॉइंट तक मैं ज्वाइन कर दूं तो क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा यहां पे इस तरह स्पेस में? तो ये इन दोनों को आप भूल जाएं, बिकॉज इन दोनों से ये हाइपोटेन्यूज बना। अब यहां पे इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो यहां पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक। यहां पे स्पेस में कोई चीज नहीं था कि हम प्रैक्टिकली बना दें,
ये स्टूडेंट्स, इनको अगर मैं फॉर एग्जांपल अपना फायदा ले से ये फॉर इमेजिन करें कि ये ट्राइंगल है, तो आप इनको आप अगर ज्वाइन कर देंगे इनको, तो क्या इस तरह की फिगर नहीं बनेगी स्टूडेंट्स, इस तरह। यानी आपने इनको इसको आप छोटा भी करें, वो ए और बी फॉर एग्जांपल ये इतना है, और यहाँ पे वो ये आपका वो सी है, इस पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे तो ये ट्राइंगल नहीं बना। ये इस तरह स्पेस में, यानी राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे स्पेस में बना ऐसे ऐसे। और इसका एक साइड ये साइड क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये साइड क्या है, ये साइड आपका है सी। तो एक साइड है स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, और दूसरी साइड है सी, यहाँ पे मैं शो कर दूंगा। तो अब इन दोनों का क्या, ये हाइपोटेन्यूज नहीं है। अब ये हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, बे स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये कैंसिल होगा, ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट। यानी ये अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट है, ये अगर सी है, तो यहां से यहां तक जो बनेगा, यहां से यहां तक जो बनेगा स्टूडेंट्स, वो ये साइड जो हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है इसका और इसका, ये हाइपोटेन्यूज है, और वो बराबर होगा बे स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द three-dimensional vector if the three magnitudes of three components are A, B and C। तो स्टूडेंट्स आई थिंक इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। ये चीज़ अगर आप समझेंगे तो आगे तो जाके हम क्वेश्चंस करेंगे, मगर ये चीज़ें इमेजिन करना कि ये गेमा कैसे बनेगा, या अल्फा कैसे बनेगा, इस पर एमसीक्यूज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, इसको मैं नहीं मिटाता, अगला लेक्चर में यही से ही मैं स्टार्ट करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दे स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, ढेर सारी दुआएं आपकी ज़रूरत है हमें। अल्लाह हाफिज़।